बाद देख लेते हैं लेडीज अकेली है, बस पूरा खड़ा पे आ जाएंगे और बस नाचने लगेंगे, गाली गलौज करने। नीतीश बाबू कहते हैं ये सुशासन की सरकार है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है ये सुशासन की सरकार है। चीज मेरे को पता थी कि वो लड़का जो है इस पे गंदी नजर रखता है, टोंटबाजी करता है और मतलब कमेंट पास करता है। इस फैमिली ने इस बच्ची के साथ ऐसा किया कि आगे दूसरी बच्ची के साथ से घटना ना हो सके, दूसरी बच्ची के साथ ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं फाइनली आई हूँ, मुझे सेफ्टी चाहिए, क्योंकि मेरे फादर और ब्रदर भी कभी बाहर जाते हैं, ये लोग कैमरे में देख लेते, उसको औलाद नहीं है क्या? बस वही एक औलाद को जो मतलब पैदा की है, दूसरे के बहू और बेटी की इज्जत नहीं है। ऐसा पड़ोसी किस काम का जो भक्षक बन जाए? रक्षक नहीं है तो भक्षक है। हाँ, लिया जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, इतने दिन से आपके साथ इस तरह की वारदात हो रही थी, हाँ, कल जब अति होगी तब आप थाने का रुख किए? हाँ, अब मुझे लगा कि पड़ोसी बोला जाता है ना कि दुख पड़ता है तो पड़ोसी सामने आते हैं, लेकिन ऐसा पड़ोसी किस काम का जो भक्षक बन जाए? रक्षक नहीं है तो भक्षक है। सब आपके पड़ोसी ही है ना? ये लोग भी तो पड़ोसी हैं। अच्छा। सोमू भैया, अमित भैया लोग भी तो पड़ोसी हैं। ये लोग तो इन लोग से तो कभी कुछ मैटर ही नहीं हुआ है। मेरा भाई इन लोग से बात करता है तो बोलता है मीटिंग कर रहा है, मीटिंग कर रहा है। पड़ोसी क्या बात नहीं कर सकते हैं? मतलब उन लोग की गंदी नजर सिर्फ आप पे है या आपको तंग करके कोई चीज प्रॉपर्टी डिस्प्यूट करना चाहते हैं, हड़पना ये चाहते तो मुझे नहीं पता, शैतानी मतलब मानसिकता है इन लोगों की। शैतानी हाँ, कैमरा ये लोग 4th फ्लोर पे कैमरा के साथ तो स्पीकर ये लोग लगाए हुए हैं। अच्छा। और दिन भर पंचायती करेंगे, दिन भर कमेंट बाजी, दिन भर गंदी गंदी गालियां। अब मेरा भाई जब जाएगा तो इसकी बेटी जो है रेशमी खन्ना, हरामजादा की थोदा ऐसे ऐसे गालियां बकती है। उसको औलाद नहीं है क्या? बस वही एक औलाद को जो मतलब पैदा की है, दूसरे के बहू और बेटी की इज्जत नहीं है। एक वही पैदा की है अपने बेटे को। आप किसी के प्रेशर में तो आज थाने बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं फाइनली आई हूँ, मुझे सेफ्टी चाहिए, क्योंकि मेरे फादर और ब्रदर भी कभी बाहर जाते हैं, ये लोग कैमरे में देख लेते हैं कि आज ये लोग बाहर गए हैं, देख लेते हैं और उसके बाद देख लेते हैं लेडीज अकेली है, बस पूरा खड़ा पे आ जाएंगे और बस नाचने लगेंगे, गाली गलौज करने लगेंगे। आपको लगता है कि आपके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ आज। अच्छा, पूनम जी बताइए कि आज जैसा कि पीड़िता बयान दे रही है, कितनी सत्यता और क्या लग रहा है कि इस पूरे प्रकरण में क्या हो सकता है? देखिए, ये जो पीड़िता है ये मेरे मायके के जस्ट बगल वाले घर में रहती है, ठीक है, तो हम लोग तो हफ्ता में 2-4 बार मायके जाते ही हैं। तो ये चीज मेरे को पता थी कि वो लड़का जो है इस पे गंदी नजर रखता है, टोंटबाजी करता है और मतलब कमेंट पास करता है। तो हम लोगों ने कहा चलो भाई अगल बगल का बात है, क्या जरूरत है पड़ोसी से लड़ाई करना या फिर इस तरीके से। हमने समझा बुझा के इन लोगों को शांत कराया हुआ था। ये कल क्या हुआ कि कल हम लोग थे नहीं और भाई भी पटना में नहीं था। संजोग की बात है कि ये भी नहीं थे, जो यहाँ चितकोरा के हैं हीरा जी, ये भी नहीं थे, 3-4 लोग नहीं थे वहाँ के, हम भी नहीं थे पटना में। तो पता चला क्या कि कल इन लोगों के साथ इतना मार्केट मतलब मारपीट है। आपको मैं वीडियो दूंगी, आप लोग वीडियो चलाइएगा। बाल पकड़ के ऐसे ऐसे घुमा के इसकी चोटी, क्योंकि बाल तो कमर तक लंबी है, चोटी घुमा घुमा के इसको पटक पटक के फेंका गया है। इसको वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। तो ये बताइए कि मतलब कि वो इतना ही लोग मतलब बलशाली हो गया कि लड़की को हाथ लगा देगा, लड़की को हाथ लगा के बाल खींच देगा। बोला तो जा रहा है कि पटना में अब इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित फील क्या सुरक्षित है? आपको वीडियो मैं दूंगी, इसका वीडियो चलाइएगा। ये स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रही है, स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रही है। और ये मतलब कि लड़कियां मतलब कैसे कहते हैं लोग, बलात्कार हो जाता है, गला रेत के मार देते हैं, किडनैप कर लेते हैं। ये घर में सेफ नहीं है, क्योंकि ऐसा बोलिए घर में हाँ बिल्कुल सेफ नहीं है। ये नहीं सेफ हूँ, शाम में नहीं, मुझे डर लगता है। शाम में ये घटना हुई है। हाँ, शाम में ये घटना ये लोग ताका झाकी करते हैं, 3 विंडो है, तीनों से ताका झाकी करेंगे, छत पे मेरे तड़प जाते हैं। मेरे को बहुत लोग कंप्लेन किए हैं कि ये लोग तुम्हारे छत पे मतलब बहुत गंदगी मचा रहा है, फिर भी हम लोग छोड़ देते हैं। और ये बताइए कि शाम में लड़ाई हुई है, शाम में इसको इतना मारा है और रात को 1:45 बजे दरवाजे पर कपड़ा खोल के नंगे होके जा रहा है और अपने आप को दिखा रहा है, अरे तुमको और पटक पटक के मारेंगे, तुम लोग को तो घसीट के मारेंगे। इतना तुम ये हो गया। जो अमनदीप खन्ना जो बहुत खुश हो रहा था कि इसके भाई को तो मैंने बुरे तरीके से पीटा है, और जो पीटा है शारदा कॉलोनी का सोनू कुमार ऐसे ऐसे करके एक्टिविटी दिखा के हंस रहा था। मतलब थप्पियां देख हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तब मैंने एक्शन लिया कि नहीं, अब बहुत हो गया, बहुत डर लिया, बहुत ये हो गया, बहुत शैतानियां इन लोगों की देख ली, इन लोग का मनोबल बढ़ता जा रहा है। तो मेरे भाई ने बोला तुम कॉलोनी में, उसके जो केशव खन्ना है उसको मेरे भाई ने बोला तुम कॉलोनी में सबको गाली देते हो, तो वो बोलता है दूंगा, मैं तो देता हूँ। तो कॉलोनी वाले के प्रधान जी यहाँ खड़े हैं। अच्छा। आप लोग इनसे पूछिए कि ये लोग क्यों नहीं एक्शन लेते हैं। अच्छा प्रधान जी, इतनी बड़ी बात हो रही है, बच्ची बता रही है, एक पढ़ने वाली बच्ची इतनी डरी समझी है, आप लोग मतलब एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? देखिए, मनोबल बढ़ेगा सबका। देखिए ऐसा है, ये कल की जो घटना है
बहुत शर्मनाक है। एक बुजुर्ग ने और समझिए घर के मुखिया ने और 2 लड़कों ने बुरी तरह इसको पीटा, मारा, बदसलूकी की। कल की घटना की मुझे जानकारी शाम में पता चली। तो जब पता चली, इनसे मैंने संपर्क किया और उन्होंने कहा कि मैं बहुत डरी हुई हूँ। तो मैंने कहा डरने की जरूरत नहीं है। नीतीश बाबू कहते हैं ये सुशासन की सरकार है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है ये सुशासन की सरकार है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कुशासन की सरकार है, क्योंकि अगर सुशासन की सरकार होती तो पटना से शहर में, लोकल टाउन में दिन दिहाड़े और उसके घर में जाके लड़की को मार के पीट के उसके फैमिली को पीटा जाता है और उसे डराया जाता है, और रात में नग्न अवस्था में और उसके घर के बाहर कहा जाता है कि अभी तो मारे हैं, अभी आगे देखो और क्या करके करेंगे। तो वो डराया जाता है। तो सोच लीजिए कि पटना ऐसा शहर में लड़कियां सेफ नहीं है। आप प्रधान हैं, आप आगे एक्शन क्या लेंगे? मैं प्रधान नहीं, सबसे पहले एक पड़ोसी हूँ और पड़ोसी आप ये बताइए कि आपसे ये क्वेश्चन है, आप एक पड़ोसी के नाते आप उनको बाइकआउट कराइए, फैमिली से, अगल बगल के लोगों से। आप एक मीटिंग रखिए पंजाबी बिरादरी बिल्कुल होगा, मीटिंग रख के इस सब बातों को रखिए आप। बिल्कुल होगा। इसकी घटना की जस्ट कॉपी लेके हम लोग सब बैठेंगे, इस पे विचार करके हम लोग कहेंगे कि इस फैमिली ने इस बच्ची के साथ ऐसा किया कि आगे दूसरी बच्ची के साथ ऐसी घटना ना हो सके। दूसरी बच्चे के साथ ना, क्योंकि लोग सहमा हुआ है। जो ये घटना हुई उसके बगल में लगातार घर सटे हुए हैं और वो उन्होंने देखा कि बच्ची को किस तरह मारा जा रहा है। किसी ने बचाने की कोशिश की? बहुत लोगों ने बचाने की मेरे कोशिश फादर, की। जिनकी अभी आप लोग सबको पता है कि मैं दिल्ली लेके गई थी, उनको पेसमेकर लगा है। मेरे फादर मतलब पेशेंट है खुद और गए इसको बचाने के लिए। उसने मेरे फादर को भी धक्का दिया है, उसने मेरे फादर को भी धक्का दिया है। तो ये था कि वो पकड़ लिए पेड़ को या किसी चीज को पकड़ के खड़े हो गए। अगर उनको लगता रहा अभी तो उनकी कनपट्टी में झाड़ देती जा करके। अभी उनको जान जा सकती थी, जान जा सकती थी, बिल्कुल जा सकती थी। वो खुद हार्ट पेशेंट, आप लोग सबको पता है, सारे मीडिया वालों को पता है। अंकल पे भी उन लोगों को तरस नहीं आप आया। आज आ गई मतलब थाने में, मतलब अपनी बात को लेकर हाँ, इतने दिन बिल्कुल। के बाद हाँ, बर्दाश्त करते हाँ, करते, लेकिन बिहार की अन्य लड़कियां तो इतना हिम्मत नहीं कर पाती हैं। मैं इन लोगों के कारण, पूनम दी के कारण मैं हिम्मत कर पाई हूँ, क्योंकि ये बहुत मुझे मजबूती प्रदान की है। इसीलिए मैं बोलूंगी हर एक लड़की को कुछ सहना नहीं चाहिए, सहना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यही सहते सहते कब विकराल रूप ले लेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। आपके घर पे ही बड़ा होके पड़ोसी चला जाएगा, पलट के चला जाएगा। इतना निडर हो गया है, इतना बेखौफ हो गया है, उसे कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं, कोई डर नहीं है उसे कानून का भी डर नहीं है। बोलता है कि कोर्ट का मैं बाप हूँ, कोर्ट का बाप। वो कोर्ट का बाप हूँ। आपको धमकी भी दिया है कि आपके साथ भी कुछ गलत करेगा, ऐसा धमकी दिया है क्या? के देते रहता है, देते रहता है। हाँ देते रहता है। उसका बेटा भी देते रहता है। मेरे भाई को कल मारने की इन लोगों की मंशा थी। हाँ बिल्कुल, मेरे भाई को मारने की मंशा थी। मैं अपने फैमिली को बचाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। थाने में अपने सारे लिखित बयान दिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ। मेरे भाई को बहुत बुरे तरीके से पीटा गया है। और कहना चाहेंगे आपको हम, आप लोग देश का चौथा स्तंभ है, ठीक है। आपके माध्यम से जन जन की आवाज आती है। लड़की आई है थाना में, इसको आप लोग के माध्यम से न्याय मिलना चाहिए। पूनम जी भी आई हैं, बहुत बड़ी समाज सेवी, महिला कल्याण से जुड़ी हुई है और ये हर जगह पहुंचती है। मुझे बहुत खुशी हुई, यहाँ पे आई, तुरंत आई, उन्होंने एक्शन भी लिया। और मैं चाहूंगा कि थाना पूरा इन पे कार्रवाई करे और त्वरित करे। ये नहीं है इसको लंबित नहीं रखे, त्वरित कार्रवाई करके और इसकी अरेस्टिंग करे। क्या आप मैडम क्या बोलिएगा, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी क्या कहेंगे? मेरी बात हुई है, अभी मैं गई थी थाना में, मेरी बात हुई है, सारा एफआईआर वगैरह सब करा दिया गया है। मैं यही चाहूंगी कि भाई इमीडिएट इस पे एक्शन लेना चाहिए और तुरंत इस लड़के को अरेस्ट करना चाहिए। हो सकता है आज कल परसों के चक्कर में इसका कुछ दुर्घटना हो जाए इसके साथ, क्योंकि वो नंगे, मतलब इतना होने के बावजूद रात को नंगे होकर के उसके दरवाजे पे जाके गाली दे रहा था, बाथरूम कर रहा था इसके गेट के बाहर में। तो ये गलत चीजें है ना, ये गलत चीजें है ना। आप पुरुष है तो आप कुछ भी कर, गुंडा राज है यहाँ पे। गर्मी का टाइम है, हम लोग पर्दा भी मतलब पर्दा लगा के रखें, खिड़की लगा के रखें। हम लोग कहाँ मतलब मर जाए क्या हम लोग अंदर? मतलब हम लोग को जीने का हक नहीं है? लड़की है तो क्या हम लोग अंदर ही रहे? हम लोग को भी तो गर्मी लगती है, हम लोग को भी तो मन करता है हम लोग ओटा पे बैठे। आप लोगों ने उन लोगों ने सीसीटीवी कैमरा लगाया है, सेफ्टी के लिए कोई सीसीटीवी कैमरा लगाता है ना, कि ताका झांकी के लिए लगाता है? इन लोग का बस चले ना तो हम लोग के रूम में भी सीसीटीवी कैमरा लगा दे, पुलिस से आप मजा मिलता है इन लोगों को। पुलिस से सुरक्षा की बात की है?
हाँ मैंने तो बात की है, वो लोगों ने गार्ड की बात की है, बट मेरे को पूरी तरीके से सेफ्टी चाहिए। मेरे परिवार पे एक आंच और एक खरोच नहीं आनी चाहिए। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा अगर आंच और खरोच आएगा तो? वो प्रशासन ही होगी, मैं क्या बोलूं, सरकार होगी बिल्कुल। और मेरा समाज होगा जहाँ मैं रहती हूँ, अगर वो लोग खड़े नहीं होंगे तो ऐसे लोग का मनोबल बढ़ता जाएगा। इसका जो बैकग्राउंड जो है इस आदमी का ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। ये एक बेटा का शादी किया है, दो बहू इसकी नहीं रही है। इसका बहुओं पे अत्याचार करते करते इसका मनोबल बहुत हाई हो गया कि ये चाहता है ना मैं जो मर्जी मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। इसमें इतना मतलब इतना एनर्जी है और कॉन्फिडेंस लेवल। दो बहू इतनी भाग गई है, उसके साथ कुछ हो गया उन्होंने? सब जान बचा के भागी है, जान बचा के बिल्कुल। पड़ोस की बेटी को ये कुछ नहीं समझता है, बस दिखावा के लिए। कंजक और नवरात्रा रखने से नहीं होता है, कंजक नवरात्रा रखने से नहीं होता है। लड़की की इज्जत करो, फिर ढकोसला जो है ना कंजक मत बिठाओ। नवरात्रे करते हैं, माता रानी को पूछते हैं, और एक कौड़ी की इज्जत नहीं है लड़की की। वो तो आप वीडियो आप लोग चलाओ, जिस तरह से मारा है ना मेरे भाई को पाइप से और मुझे मारा है, वीडियो एकदम खुलेआम चलाओ, बिल्कुल चलाओ, सब मोटिवेट होंगे।